शहर में एक और नवजात का शव प्लॉट में पड़ा मिला है। पूरी खबर आपको आगे बताएंगे। किला स्थित जामा मस्जिद की दीवार पर धमकी भरा पत्र चिपका हुआ मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पत्र में क्या लिखा है, इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। शहर के जिला अस्पताल की हालत बद से बदतर होती जा रही है, इसकी भी अपडेट देंगे। इसके अलावा भी बरेली शहर से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। जानने के लिए बने रहिए बुलेटिन के अंत तक। नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब जानते हैं खबरें विस्तार से। भोजीपुरा पुलिस को बीती रात गौरा खंजनपुर के जंगलों में जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि उनके पास से लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं अन्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहे। पुलिस चारों आरोपियों को पकड़कर थाने ले आई। देर रात तक थाने में आरोपियों को छुड़ाने के लिए नेताओं के फोन घनघनाते रहे, लेकिन पुलिस ने चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने इनके पास से ताश के पत्ते और लाखों रुपए कैश बरामद किया है। यूपी के बरेली शहर के सबसे बड़े महाराणा प्रताप जिला अस्पताल को ही अब इलाज की जरूरत होने लगी है। दोनों गेट पर अतिक्रमण में कई बार एम्बुलेंस तक फंसी हुई देखी गई है। लंबे समय से अस्पताल में सीवर लाइन की भी समस्या है, जिसकी वजह से इलाज को आ रहे मरीज बीमार हो रहे हैं। सीवर लाइन चौक होने के कारण मरीजों से लेकर तीमारदारों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। महाराणा प्रताप जिला अस्पताल में इलाज को आए मरीज डॉक्टरों के कमरे के बाहर भीड़ के चलते दिन भर भटकते रहते हैं। उनको ओपीडी के बाहर बने बरामदे में बैठने के लिए बेंच तक नहीं है। यही हाल पैथोलॉजी का भी है, जहां अपना सैंपल देने को मरीज गर्मी, धूप, बारिश में बाहर ही खड़े होने को मजबूर हैं। बुधवार को बरेली में सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा भी है, लेकिन अस्पताल में अव्यवस्थाओं की भरमार है। मूल्यांकन के दौरान एक कर्मचारी की पत्नी को अधिक बंडल देने को लेकर कर्मचारी के व्हाट्सएप ग्रुप पर हंगामा मच गया। मूल्यांकन केंद्र में ड्यूटी कर रही महिला कर्मचारी का दर्द इस ग्रुप पर झलक गया। कर्मचारी ने लिखा कि कंट्रोलर आएंगे तो मैं ये बात उनके समक्ष रखूंगी। मैं वर्तमान अध्यक्ष से अनुरोध करती हूँ कि मुझे सेंटर के दायित्वों से मुक्त कराने की कृपा करें। महिला कर्मचारी ने पोस्ट में लिखा है कि जिस किसी बंधु को हमारी कार्यशैली से आपत्ति हो तो अधिकारियों से बात करके हमारा नाम मूल्यांकन केंद्र संख्या से हटवाने की कृपा करें। किसी भी कर्मचारी के घर के सदस्य अगर मूल्यांकन में आ रहे हैं तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आकर पहले परिचय करें और अपना परिचय अवश्य दें। टेबल पर आकर अनावश्यक रूप से ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं स्टाफ की हूँ और मुझे अधिक बंडल मिलना चाहिए। मैं गलत ढंग से ना कॉपी देती हूँ ना दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे सेंटर में रखा जाए या हटा दिया जाए। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहती हूँ। शराब के लिए माँ बाप ने बेटी का सौदा एक अधेड़ से कर दिया। विरोध करने पर उसे बिचौलिया के हवाले कर दिया गया। उसने बंधक बनाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। किसी तरह उसने अपनी अस्मत बचाई। बड़ी बहन को मामले की जानकारी हुई। बहन ने मामले की शिकायत सीओ से की। सीओ ने प्रभारी निरीक्षक को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं घटना को लेकर किशोरी सदमे में है। बड़ी बहन के मुताबिक उसके माँ बाप शराबी हैं, जिसके चलते उन्होंने उसकी नाबालिग छोटी बहन का सौदा दातागंज बदायूं के गांव गोत्रा निवासी एक अधेड़ से कर दिया। किशोरी को बीते रविवार को जब मामले की जानकारी हुई तो उसने इसका विरोध किया। इस पर शराबी माँ बाप ने उसे बेरहमी से पीटा। विरोध करने पर उन्होंने नगर के मोहल्ला भूरे खां गोटिया निवासी बिचौलिया के हवाले कर दिया। आरोप है कि बिचौलिया ने बंधक बनाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन मौका पाकर वह किसी तरह से वहां से भाग निकली। वह विवाहित बड़ी बहन के घर जा पहुंची। डरी सहमी किशोरी ने मामले की जानकारी बहन को दी। उसे लेकर बड़ी बहन क्षेत्राधिकारी गौरव कुमार से मिली और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सीओ ने प्रभारी निरीक्षक को जांच कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पीलीभीत में कार्यक्रम में आ रहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रात में बरेली रुकेंगे। वह पीलीभीत से चलकर रात 8 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। वे यहां सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। मंगलवार को सफाई कर्मी को नाले से कूड़ा निकालने के दौरान नवजात का शव मिला था। आज सुभाष नगर थाना क्षेत्र में खाली प्लॉट में नवजात का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शहर में नवजात को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया जा रहा है। अपनी करने की सजा नवजात को मिल रही है। इसके पर्दे के पीछे का सच जो भी हो, लेकिन गुनहगार जन्म देने वाली मां भी है। मंगलवार को किला में नवजात का शव मिला था। आज थाना सुभाष नगर के मणिनाथ में खाली प्लॉट में नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। थाना इज्जत नगर में नवजात बच्चे का शव फेंकते हुए सीसीटीवी फुटेज में एक महिला कैद हो गई थी। पुलिस ने घटना में रिपोर्ट दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया था। महिला नवजात की नानी बताई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया था।
किला स्थित जामा मस्जिद की दीवार पर बुधवार को एक धमकी भरा पत्र चिपका मिला, जिस पर मस्जिद को बम से उड़ाने और इमाम खुर्शीद आलम की हत्या करने की धमकी दी गई है। नमाजियों ने पत्र को पढ़ा तो दहशत फैल गई। देखते ही देखते मस्जिद के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस विषय की जानकारी पुलिस को भी दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी। इंतजामिया कमेटी के प्रबंधक डॉक्टर नफीस खान भी कमेटी के साथ जामा मस्जिद पहुंच गए। लोगों को समझा बुझाकर घर वापस भेजा गया। इस संबंध में डॉक्टर नफीस खान ने थाना किला में तहरीर दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस अधिकारियों द्वारा मस्जिद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का आश्वासन दिया गया। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने अपील करते हुए कहा है कि शांति बनाए रखें, पुलिस जांच कर रही है। उम्मीद है मस्जिद को बम से उड़ाने और इमाम खुर्शीद आलम को मारने की धमकी देकर दहशत का माहौल पैदा करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरगाह आला हजरत के संगठन जमात रजाए मुस्तफा ने शहर के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि खन्ना के खिलाफ एसपी सिटी को एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें डॉक्टर खन्ना पर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। जमात ने कहा कि डॉक्टर अतुल अग्रवाल के बाद अब डॉक्टर रवि खन्ना ने सांप्रदायिक आधार पर गलत चीजें कही हैं। दरअसल रवि खन्ना ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर मशहूर शायर दिवंगत राहत इंदौरी को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसमें वे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक प्रतीकों तक पहुंच गए थे। इसी को लेकर जमात के उपाध्यक्ष सलमान हसन खान एक प्रतिनिधि मंडल एसपी सिटी से मिले हैं। इसमें जमात के प्रवक्ता समरान खान, मोइन खान आदि मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बरेली शहर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए दालिजुल हिंदी के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हाय एवरीवन, मैं हूं जसलीन मथारू, द लीडर हिंदी। खरी बात मजबूती के साथ मुझे बेपनाह प्यार और स्नेह देने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप लीडर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब करें और गूगल प्ले स्टोर में जाकर द लीडर हिंदी का ऐप डाउनलोड भी करें।